नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों, साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार फिल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर खास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है, जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है, जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। और उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है, जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है। ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों, अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह हर्षा जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है, जो कि फ़िल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं
अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीटेड है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है, सरोगेसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, चुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फिल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फिल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फिल्म के बारे में बताएंगे। तो फिल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे
बेबी प्लानिंग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है, अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमारानी की श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है, एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है, जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जोनला गड्ढा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एक्सलेट है, जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीटेड है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टैल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। हमारे इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, छुड़ थमारा और बाबई, अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की
जो एक्सीलेट परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है। ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है।
हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि सेठी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है। पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मेच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टैल है लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, चुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसके कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फिल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा,
लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है, जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है, जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एक्सलेट है, जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉन्प्लीट है और वे मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, छुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो
नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फिल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल ईगो, रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू, जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है।
डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नजर आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एक्सलेट है जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मेचुरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टैल है लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, छुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, खासकर अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फिल्म है तो ज़रूर इस फिल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फिल्म लेकर आ चुका हूँ जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फिल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फिल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा।
अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जोंडलागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है, जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जोनलागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह हर्षा जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है, जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वे मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है। पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है।
थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है, इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, चुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है, जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है, ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं, तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है, तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है, जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फिल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है, जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है।
कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल ईगो, रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू, जोनला गड्ढा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, चुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सेलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, खासकर अगर आप
रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फिल्म है, तो ज़रूर इस फिल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फिल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों, साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फ़िल्म है, जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फ़िल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है, जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं, बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है, जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है, जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है। ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह हर्षा जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है, जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं
अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीटेड है और वे मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है, सरुगेसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, छुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जो हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फिल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर ले क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फिल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फिल्म के बारे में बताएंगे। तो फिल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे
बेबी प्लानिंग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है, अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमारानी की श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है, एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है, जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जोनला गड्ढा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। और उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है, जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टैल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, छुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की
जो एक्सीलेट परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। और उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है। ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है।
हालाँकि अगर देखा जाए तो फ़िल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएँगे, जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कन्फ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लैरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फ़िल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस एलिल एक्सलेट है, जो कि फ़िल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वो मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। शाहरुख का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ, लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है। पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, चुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिविटी टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसके कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सेलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फ़िल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फ़िल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फिल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा।
लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है, जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है, जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। और उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह हर्षा जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है, जो कि फ़िल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीटेड है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। हमारे इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, छुड़ थमारा और बाबई, अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो
नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस्ड नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फ़िलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फिल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू, जॉन लागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है।
डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मेच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, चुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, खासकर अगर आप रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फिल्म है तो ज़रूर इस फिल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फिल्म लेकर आ चुका हूँ जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फिल्म काफ़ी कमाल की है जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फिल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा।
अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फ़िल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जोंडलागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल इको रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जोनलागड्डा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एलिल एक्सलेट है जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वे मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है।
थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है, इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है, लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, चुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिविटी टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में, जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है, जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है, जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है, ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश में हैं, तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, ख़ासकर अगर आप रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है, तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ज़बरदस्त फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जो हाल फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। और ये एक ज़बरदस्त रोमांटिक फ़िल्म है। जो लोग रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं, इन्हें यह फ़िल्म काफ़ी पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों साउथ में बहुत सारी कमाल की फ़िल्में आती है, जिन्हें हम देखते रहते हैं। ये भी फ़िल्म काफ़ी कमाल की है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तो चलिए दोस्तों इस शानदार फ़िल्म के बारे में बात करते हैं और जानते हैं क्या हमें यहाँ पर ख़ास देखने को मिलेगा। अगर आप आधुनिक रिलेशनशिप, सरोगिनी जैसी संवेदनशील थीम्स पर और इमोशनल ड्रामा की तलाश में है, तो तेलुगु कड़ा आपके लिए एक दिलचस्प विकल्प हो सकती है। ये तेलुगु सिनेमा की एक नई उम्र वाली रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जो 17 अक्टूबर 2025 को जो है वो थिएट्रिकल रिलीज़ हुई थी। डायरेक्टर नीरजा कोना की डेब्यू फिल्म होने के नाते ये कई सवाल खड़े करती है। क्या ये एक ऐसी थीम पर बनाई गई है जो सही से हैंडल करती है, या पुरानी सोच की गिरफ्त में फंस जाती है? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका जो प्लॉट होगा वो मैं स्पॉइलर फ्री रखूँगा, लेकिन अगर आप फ़िल्म देखने वाले हैं तो पहले वॉच कर लें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कुछ चीज़ें रिवील भी हो जाए। तो आगे फ़िल्म के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर हम दोस्तों इस मूवी के कुछ फैक्ट आपके सामने रखेंगे, कुछ बातें आपको फ़िल्म के बारे में बताएंगे। तो फिल्म की कहानी वरुण यानी कि सिद्धू जॉन लागड्डा की है। अब वो एक टैलेंटेड सेफ के आसपास घूमती है, जो अपनी पास्ट की पीड़ा से जूझता हुआ एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए अंजलि यानी कि राशि खन्ना से मिलता है। दोनों जल्द ही कनेक्ट हो जाते हैं, डेटिंग शुरू होती है, शादी होती है और वे एक खुशहाल लाइफ जीना लगते हैं। यहाँ तक कि वे बेबी प्लानिंग तक पहुँच जाते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। अंजलि जो है प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर पाती है, भले ही वो फर्टाइल हो। सरोगेसी का ऑप्शन चुनते हुए वे आईवीएफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर रागा कुमार यानी कि श्रीनिधि शेट्टी से मिलते हैं, जो खुद सरोगेट बनने का ऑफर देती है। अब प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही वरुण का पास्ट रिवील होता है। अब रागा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और वरुण उसे घर में ही रखने पर जोर देता है, जिससे तीनों के बीच जो है अनएक्सपेक्टेड इमोशंस जो है उफान मारने लगते हैं। ये स्टोरी सरोगेसी, पुराने रिश्तों की वापसी और मॉडर्न फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस करती है।
कॉन्सेप्ट जो है वो नॉवेल है। एक आदमी जो दो औरतों के बीच फंसा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं बल्कि मेल ईगो, रिवेंज और इमोशनल मैच्योरिटी का आईना है। हालांकि फिल्म हिंदी मूवी चोरी चोरी चुपके का रीमेक लग सकती है, जिससे मिनिमल चेंजेस है जो कि ओरिजिनलिटी पर सवाल उठाती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये फिल्म रीमेक है, इसके अंदर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये साउथ के अंदर बनाई गई है। लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो है कुछ सीन मिलते जुलते नज़र आ सकते हैं। तो आगे अगर हम इसके कास्टिंग की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो जो वरुण है यानी कि सिद्धू जोनला गड्ढा, उनका परफॉर्मेंस फिल्म का हाईलाइट है। डीजे टिल्लू वाली मास्टर इमेज से ब्रेक करते हुए वे एक क्लियर हेडेड लेकिन नेगेटिव शेड्स वाले कैरेक्टर को शानदार तरीके से निभाते हैं। उनका इमोशनल कन्फ्लिक्ट, प्यार, गुस्सा और सेल्फ ऑब्जेक्शन इतना रियल लगता है कि दर्शक उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट की वजह से उनका कैरेक्टर कभी कभी जो है इरिटेटिंग लगता है। राशि खन्ना जो अंजलि के रोल में है, लंबे गैप के बाद एक सॉलिड रोल में कमबैक करती है। वे इमोशनली स्ट्रांग औरत का किरदार निभाती है जो सही सवाल पूछती है। उसके एक्टिंग सीनियर से, खासकर जब वे जो है वो गैस हाईलाइटिंग का शिकार होती है, ये सीन दोस्तों हार्ट टचिंग है। हालांकि अगर देखा जाए तो फिल्म के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन हमें नज़र आएंगे जो कि आपको इमोशनल कर सकते हैं। श्रीनिधि शेट्टी जो कि रागा के रोल में है, डिसेंट परफॉर्मेंस है लेकिन कैरेक्टर कंफ्यूजिंग है। उनकी मोटिवेशंस और एक्सपीरियंस जो है इनके ऊपर क्लियरिटी की कमी है, जिससे रोल इम्पैक्टफुल नहीं बन पाता है। दोस्तों अगर आगे फिल्म के बारे में बात करें तो सपोर्टिंग कास्ट में जैसे कि विवाह शाह जैसे एक्ट्रेस ऑडियंस की व्यू पॉइंट को अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंसेज एक्सलेट है जो कि फिल्म का जो है इंसाइटफुल बनाती है। इसके अलावा डायरेक्शन एंड स्क्रिप्ट और कुछ ऐसे सीन हैं। अब नीरजा कौना की डेब्यू डायरेक्शन जो है वो कॉम्प्लीट है और वह मॉडर्न लव को जो अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करती है। सरुगिसी का मैच्योरिटी हैंडल करती है और बिना साइड लेते हुए जो है फर्स्ट हाफ अमेजिंग है और एंगेजिंग नरेशन, स्ट्रॉन्ग इमोशनल बिल्डअप है और कैरेक्टर्स की डेप्थ। लेकिन सेकंड हाफ जो है वो फाल्टर करता है, पैसिंग स्लो हो जाती है और राइटिंग जो है कन्वीनियंट लगती है और हीरो का बिहेवियर यहाँ पे वियर्ड हो जाता है, लेकिन नरेटिवली मैसी हो जाता है बिना बैलेंस के। और कुछ इलॉजिकल एलिमेंट जैसे कि मेल ईगो का एक्सेसिव फोकस और फिल्म को डेडेड फील देता है। थीम यहाँ पर गहरी है, मेल ईगो की जो फ्रेंजिटी है, मॉडर्न फैमिलीज़ है इनकी जो सीक्रेट्स है और वुमन की एजेंसी की कमी है। लेकिन दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी और क्रॉस जॉक्स मैच्योरिटी का अंडरमाइन करते हैं। ओवरऑल ये एक कोसनरी टेल है लेकिन जो है रिफ्लेक्टिव नहीं बन पाती है। थमन इसका म्यूजिक यहाँ पर सुपर्ब है। उनका पहला कोलैबोरेशन निर्जा और सिद्धू के साथ है। सिंगल जैसे कि मल्लिका गद्दा, सोगासु, छुड़ थमारा और बाबई अब ये रोमांटिक वाइब को हाईलाइट करते हैं। बीजीएम इमोशनल सीन में शानदार काम करता है, लेकिन कुछ रिव्यूज़ में इसे जो ओवर यूज्ड बताया गया है। सिनेमाटोग्राफी जो है वो नाना शेखर वीएस की है और लिमिटेड लोकेशंस को जो है इम्पेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन विजुअल टॉप नॉच है। इसके अलावा पीपल मीडिया फैक्ट्री द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। कॉस्ट्यूम जो है वो डायरेक्टर द्वारा डिज़ाइन और एडिटिंग जो है वो नवीन नूली भी यहाँ पर सुप्रभ है। इसके अलावा सेकंड हाफ में जो है रिदम की कमी और टेक्निकल स्ट्रेंथ को कमज़ोर करती है। अब दोस्तों फिल्म सरोगेसी को सेंसिटिव टच करती है, लेकिन फोकस जो है प्रेगनेंसी सीक्वेंस पर ज़्यादा हो जाता है, जो यहाँ पर थोड़ा आपको स्लो लग सकता है। इसका कुछ बहुत सारे प्लस पॉइंट है क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और मैच्योर सरोगेसी हैंडलिंग है। फर्स्ट हाफ की एंगेजिंग नरेशन और इमोशनल डेप्थ, सिद्धू और राशि की जो एक्सीलेटर परफॉर्मेंस, थमन एस का सुपर म्यूजिक खासकर इमोशनल सीन्स में जो कि एक हाईलाइट पॉइंट है। तेलुगु कड़ा एक जो है वो इंसाइटफुल फिल्म है जो मेल ईगो और मॉडर्न लव की फ्रेंजिलिटी को रिवील करती है, लेकिन स्लो प्लेस और अनबैलेंस नैरेटिव से जो टेडियस हो जाती है। कुल मिलाकर दोस्तों ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनाई गई है जो आप लोगों को एक बार देखनी चाहिए। सवाल यहाँ पर ये आता है ये फिल्म कहाँ पे रिलीज़ हुई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये नेटफ्लिक्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम हो चुकी है, जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी में भी रिलीज़ कराया गया है। तो अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश में हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, खासकर अगर आप
रोमांटिक फ़िल्में देखना पसंद करते हैं। दोस्तों काफ़ी सही फ़िल्म है, तो ज़रूर इस फ़िल्म को चेकआउट करिए।